Hello everyone, welcome back to our channel. Welcome back to our new video. So I hope कि आपने सारे चैप्टर्स की मैंने MCQ की वीडियो एक अपलोड कर दी है मैथ्स की. आई होप आप सबने वो भी देख ली होगी. और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर गिविंग मी सच अ गुड रिस्पॉन्स ऑन दीज वीडियोज़. सो आपके लिए मैं एक और ऐसे ही MCQ बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ जो प्रीवियसली ईयर में बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा. ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर. देयर स्टेप मेजर्स 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. वट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस? नोटिस हेयर इट इज़ रिटन एज मिनिमम डिस्टेंस. तो मिनिमम डिस्टेंस में हमें क्या निकालना होता है? मिनिमम डिस्टेंस में हमें LCM निकालना होता है. अगर कहीं पे भी स्मॉलेस्ट, मिनिमम, लोएस्ट ऐसा कोई वर्ड अगर स्टेटमेंट में मेंशन है तो इसका मतलब हमें वो एक हिंट देता है कि हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है. लास्ट मिनट में मैं आपको सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ट्रिक्स जो है याद कर सकते हैं. जैसे मिनिमम में हमें क्या निकालना होता है, LCM. और अगर हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम ऐसे वर्ड्स मेंशन होते हैं तो हमें निकालना होता है HCF. तो इस बात को आप ध्यान रखना. नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या लिखा है. ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस. तो हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का क्या निकाल लेंगे, LCM. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 42 का किया, 45 का किया. उसके बाद क्या किया हमने, LCM निकाल लिया. LCM कैसे निकालते हैं, सारे फैक्टर्स का, इंडिविजुअल फैक्टर्स का क्या लेते हैं हम, हाईएस्ट पावर लेते हैं. तो हाईएस्ट पावर लेने के बाद हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 2520. सो ऑप्शन नंबर ए इज़ आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 300. हमारे पास 2 प्रोडक्ट किसका दिया हुआ है, सक्सेसिव इंटीग्रल मल्टीपल्स का. फॉर एग्जाम्पल ऑफ 5, ये याद रखना यहाँ पे 5 दिया हुआ है. तो 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 5n ले लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, 5n+1. उसने कहा है इंटीग्रल और सक्सेसिव है. तो अगर एक मान लो हमारे पास 5 है तो दूसरा क्या होगा, 10 होगा, उसमें n+1 हो जाएगा. जैसे 5 × 1, दूसरा क्या होगा 5 × 2. तो 1 इज़ n और 2 इज़ n+1. तो इस हिसाब से हमने इसे लेट किया है हमने. उसके बाद हमें उनका सम क्या दे रखा है, सॉरी प्रोडक्ट दे रखा है हमें कितना, 300. तो एक इक्वेशन बना लेते हैं. दैट 5n × 5n+1 कितना दे रखा है हमें, 300. तो यहाँ से यू विल सॉल्व एंड गेट दी वैल्यू ऑफ n. तो एक वैल्यू आपकी नेगेटिव आएगी, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन है, सक्सेसिव. हम पॉजिटिव इंटीजर हमने लेट किया था ना, n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर. तो यहाँ पे हम 3 को लेंगे तो 3 पुट करेंगे n में तो 15 वैल्यू आएगी. और एक 5n+1 में करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, 20 आएगी. तो 15 and 20 इज़ द आंसर. ऑप्शन नंबर डी इज़ आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग सॉलिड metallic cylinder of a base of diameter 2 and height 16 centimeter. Find the diameter of each sphere is. So इसमें एक जो है एक लॉजिक लगेगा. लॉजिक क्या है, बेसिकली ये हमें नोट ही दिया जाता है कि वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, अगर कोई भी सरफेस को या फिर कोई भी हम सॉलिड को मेल्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू ऑलवेज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. यहाँ पे मैं क्यों बोल रही हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सिलेंडर इक्वल है, क्योंकि यही 2 फिगर्स मेंशन है. जो भी फिगर्स आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी उनका अगर उन्हें मेल्ट करते हैं तो उन किसी भी शेप में मेल्ट करते हैं तो उन दोनों शेप्स का जो वॉल्यूम है वो हमेशा सेम रहेगा. तो वॉल्यूम का आप दोनों का फॉर्मूला लगाना एंड आपको जो है डायमीटर मिल जाएगा, मतलब आपको रेडियस मिलेगा, वहाँ से आप डायमीटर निकाल सकते हो. इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशो 64 and 27. द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो हमें क्या निकालना है, उनका सरफेस एरिया निकालना है. तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आपका उसका स्फीयर्स का 4/3 πr³. 1 ले लेते हैं इसे और इसका है 4/3 πr². सो इसका हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4/πr² चाहिए. तो हमें एक 3 नहीं चाहिए और r1² नहीं चाहिए, एक r1 नहीं चाहिए. हमें चाहिए सिर्फ 4πr1² की वैल्यू चाहिए और 4πr2² की वैल्यू चाहिए.
तो यहाँ से हम r1/r³ की वैल्यू निकाल लेंगे, r1/r2³ की वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी आएगी? 64/27 आएगी। एक नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझा देती हूँ उसको। नेक्स्ट पेज पे हम इसे लिखते हैं 4/3 पाई r1³ रेशो 4/3 पाई r2³। यही है हमारे पास। और इसकी रेशो कितनी दे रखी है हमें? 64:27। तो r1/r2³ की वैल्यू आ गई हमारे पास 64/27। तो यहाँ से हमारे पास r1/r2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर मैं इसको भी क्यूब की फॉर्म में लिख लूँ तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये 4³ होता है और ये कितना होता है? 3³। तो r1/r2 की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए उसके सरफेस एरिया का रेशो चाहिए। तो 4 पाई r1² रेशो 4 पाई r2 का स्क्वायर, इसकी रेशो चाहिए। इसमें से 4 पाई तो कैंसिल ही हो गया। तो हमें बेसिकली r1² और r2² की वैल्यू चाहिए। तो r1² कितना हो जाएगा? यहाँ से देख लो, 16 रेशो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो 16:9 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देखते हैं, ये हमें ऑप्शन में गिवन है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी गिवन है, तो यही हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू स्फीयर विल ऑलवेज रिमेन अल्टर्ड। ये मुझे क्वेश्चन आपको पहले देना चाहिए था, क्योंकि इसी क्वेश्चन का यूज़ हमने 4th क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। अब ये 2 डाइस वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपको टेबल पता होना चाहिए कैसे बनता है। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। तो ये पूरा टेबल ऐसे बनता है 2,1, 2,2, ऐसे पूरा यहाँ तक ये चलता रहता है। कहाँ तक? 6,1 तक। और ये यहाँ पे ख़त्म होता है ये 6,6 तक। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आएंगी आपके पास ऐसे ही। यहाँ 3,1 की आएगी, 4,1 की आएगी, फिर 5 की आएगी। तो ऐसे पूरी लाइन से आएंगी। 36 वैल्यूज़ बनती हैं टोटल, 36 केस बनते हैं। तो उसने पूछा है यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9। तो हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनमें दोनों पेयर्स का सम क्या आए, मतलब पेयर्स का सम आए हमारे पास 9। तो ऐसे कौन कौन से पेयर्स होते हैं? जैसे 5 और 4 का 9 आता है, 4 और 5 का, 6 और 3 का, और 3 और 6 का। इसके अलावा किसी भी पेयर का सम जो है 9 नहीं आएगा। तो ये हमारे टोटल पॉसिबल इवेंट्स हो गए 4 और टोटल हो गए 36। सो 4/36 इज 1/9। नेक्स्ट है हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज। हमें एक्स एक्सिस का बताना है डिस्टेंस, तो कितना होगा चेक कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ फिगर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है हमारे पास 1, यहाँ है मेरे पास 2, यहाँ है मेरे पास 3, यहाँ है मेरे पास 1, यहाँ है मेरे पास 2। वी हैव टू प्लॉट व्हाट? वी हैव टू प्लॉट 2,3। तो 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो ये यहाँ पे आएगा ए पॉइंट। हमें बताना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, सॉरी इसका पी नाम है तो पी ही देते हैं, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है? कितना है इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस? 3। तो 3 इसका क्या होता है? राइट आंसर। इतना याद रख लेना, अगर x का पूछते हैं तो हमें y ऑर्डिनेट बताना होता है, अगर y का पूछ लेंगे तो हमें x बताना होता है, मतलब सीसा बताना होता है, उल्टा होता है इसमें आंसर, ये याद रख लेना। नेक्स्ट है हमारे पास इन अ ट्रायंगल PQR, इफ PQ इज 6 सेंटीमीटर, PR इज 8 सेंटीमीटर एंड QS इज 3 सेंटीमीटर, PS इज द बाइसेक्टर, यू हैव टू फाइंड द लेंथ। इसकी फिगर ड्रॉ कर लेना। इसका ऑप्शन आपके पास आएगा 4th, मैं आपको बता रही हूँ। अगर फिर भी आपसे सॉल्व ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म। तो किस फॉर्म का होता है ये? ऑप्शन नंबर डी 2m+1 की फॉर्म का होता है ये। नेक्स्ट है, इसमें 2 क्वेश्चंस है आपके पास। पहले जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं, फर्स्ट चैप्टर से है HCF वाले से। इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ a इज इक्वल टू p³, ये p³ है और q² है, p³ q² एंड b इज इक्वल टू p/q³। यू हैव टू फाइंड द HCF। तो HCF कितना होगा? HCF होगा इसका कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर लेनी होती है। तो कॉमन फैक्टर्स तो p/q दोनों ही हैं, लोएस्ट इसमें 1 है और q की लोएस्ट कितनी है 2, तो p/q² इज द HCF। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ ऑलवेज एन इरेशनल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। सो आज हमने काफ़ी MCQ डिस्कस कर लिए हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, बाय।